हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चिंग लाइफ। मेरा नाम प्रकाश दुबे है एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक, व्हाई इंडिया कांट बी कंपेयर्ड विथ एनी अदर नेशन। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो we got to learn the internal configuration and the comparison. In the second part, we will get to know why India is unique and with whom India should be compared. If you are new to this channel, kindly watch our first part. Link will be in the description box below. Friends, subscribe to this channel and press the bell icon for the new and informative video. So let's start. Moving into the third category, why India is unique in itself. Friends, मैं इस कैटेगरी को 5 अलग सेक्शंस में डिवाइड करूंगा. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, नेचुरल एंड फिजिकल फीचर्स. यही पहला सेक्शन क्यों? बिकॉज जो फिजिकल और नेचुरल फीचर्स हैं वो हमें मदर अर्थ ने गिफ्ट किया है. इसमें हमने कुछ एड ऑन तो नहीं किया है, बट हमने इनिशियली कुछ आने वाले दिनों में इसको खराब ही किया है, जिसका हम रिजल्ट देख रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर्स, इंडिया इज द लैंड ऑफ वेरियस रिवर्स. इंडिया में बहुत सी नदियों का उद्गम होता है या फिर बहुत सी नदियों का मिलन होता है. मेनली यहाँ पे 4 रिवर्स बेसिन्स हैं, विच इज गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एंड कावेरी. वैसे तो और भी रिवर्स हैं लाइक नर्मदा, ताप्ती, तापी, महानदी. सो दीज 4 रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया in the aspect of geography. In the northern plains, Ganga is very important for agriculture and irrigation, whereas Brahmaputra in the West Bengal and Northeast states works as a lifeline river. वहीं सदर्न स्टेट्स में देखा जाए तो कृष्णा और कावेरी एक सिविलाइजेशनल रिवर्स के नाम से जानी जाती हैं, और यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स यानी कि जो 12 महीनों की रिवर्स की कमी है, वहाँ पे ये दोनों रिवर्स एक लाइफलाइन की जैसे काम करती हैं. इंडिया जो कि 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, वहीं पे आपको नॉर्थ साइड पे माउंटेन्स, स्नो क्लेड माउंटेन्स मिल जाएंगे. इन द वेस्ट आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा, एंड इन द सेंटर यू विल गेट रिसोर्स रिच प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां पे कोल भी है, जहां पे आयरन भी है. इनफैक्ट हमारे स्टेट पन्ना में डायमंड भी मिलता है. और जब आप फार इस तरफ जाते हैं तो आपको चेरापूंजी नाम की जगह मिलेगी, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. मतलब यहां पे दुनिया भर में यहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है. और फ्रेंड्स, आपने क्लास में पढ़ा होगा कि यहां पे समर वेकेशंस में हिल स्टेशंस में जाते हैं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर अन्य देशों में हैं जो उनको पता ही नहीं है कि गर्मी क्या होती है. इंडिया में वी फाइंड ऑल द वेदर्स, रेनी, विंटर्स, समर्स, ऑटम, स्प्रिंग, एवरीथिंग. अगर आप कनाडा चले जाएंगे तो वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि समर्स क्या होती है. आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज रियलाइज कि इंडिया में इतना फिजिकल डाइवर्सिटी है और इतना सब कुछ है देखने के लिए, दैट वी कैन फील प्राउड अबाउट दिस कंट्री. बट अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांटेजेस, हमें एज अ कंट्री बहुत सारे इन फिजिकल डाइवर्सिटीज के कारण प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है. रेगुलर फ्लड्स, साइक्लोन्स, फेमाइंस, ड्रॉट्स, जो कि बहुत सारे स्टेबल कंट्रीज को कभी फेस नहीं करना पड़ता है. एक फैक्ट बताता हूं, इन द ईयर 2019 इटसेल्फ इंडिया को 7 साइक्लोन्स देखने पड़े थे, विच इज वेरी डिवेस्टेटिंग फॉर द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट. रेगुलर फ्लड्स इन बिहार, यूपी इज वेरी कॉमन, एंड नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस गुजरात और राजस्थान में भी रेगुलर फ्लड्स आने लगे हैं. अर्थक्वेक्स आर द नेचुरल फिनोमिना which is happening on a weekly basis nowadays. Also, our climatic factors
don't support us to become a powerful nation. How? Why I am saying this point? So, India is a tropical country. अगर आप देखेंगे मेनली जितनी भी रिच कंट्रीज हैं वो सारी टेम्परेट जोन में आती हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे जितनी भी पुअर नेशंस हैं वो सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। एंड दिस इजंट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि पुअर कंट्रीज ट्रॉपिकल नेशन में और रिच कंट्रीज एंड पावरफुल कंट्रीज इन द टेम्परेट जोन। यहां पे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एग्रीकल्चर वाइज ऑल्सो ट्रॉपिकल प्लांट्स आर लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। हेयर soil category is also not very good in comparison with the other powerful nations. Heat और humidity की वजह से इंडिया को बहुत सारी बीमारी फेस करनी पड़ती हैं। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया यहाँ के जनजीवन को बहुत परेशान करती हैं। More than thousands of deaths are happening every year because of mosquito borne diseases. The second subsection, the history. The civilization past of our great nation. Friends, in my personal view, modern India is a very young country. How? हमें आज़ाद हुए अभी सिर्फ 72 years हुए हैं। And believe me, 72 years is nothing for the country as vast as big as India. वहीं मैं देखूं तो USA को आज़ाद हुए 244 साल हो चुके हैं। Secondly, India was so economically drained by the UK by the time of independence कि हमारी इकोनॉमी अगर मैं कहूं तो उस समय ICU में थी। So how can we compare this history with any other nation? स्वीडन जो आज तक कभी किसी के कब्जे में आया ही नहीं, USA जिसको आज़ाद हुए 244 साल हो गए, वहीं इंडिया विच इज़ वेरी यंग कंट्री। So it is an injustice for the country like India to be compared by the other nation. The problem of partition, drought, internal disturbances, war with the neighbors is an other level problem जो कि हम अभी भी भुगत रहे हैं। The third subsection or aspect is society and diversity. India is the land of origination of three major religions. Buddhism, Jainism and Hinduism. India speaks roughly 780 languages, जिसमें से 200 लॉस्ट हो चुकी हैं पिछले 50 सालों में। Every region in a single state gives you new surprises. So why I am telling you all this thing? To make you realize that India is a great country. India's past is unmatchable with any other nation. India is a multicultural, multilinguistic, multi-religious nation. यहाँ पे दुनिया भर के हर रिलीजन के लोग शांति से और उन्नति से रह रहे हैं। सो इतने डाइवर्स नेशन को एक आइडेंटिटी में यूनाइट रखना इज अ बिग टास्क। दिस विल मेक यू रियलाइज दैट व्हाई इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कमिंग इनटू द फोर्थ सबसेक्शन, दैट इज इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था भारत की एग्रीकल्चर डोमिनेंट, कंजप्शन ड्रिवन, सर्विस सेक्टर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऐसे वर्ड्स आप न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया में कई बार सुनते होंगे। हम इकोनॉमिक टर्म्स में असल में देखा जाए इस बात पे ज़्यादा फोकस किए हैं कि कैसे गरीबों तक खाना पहुंचाया जाए, कैसे घरों में शौचालय बनाया जाए, कैसे गरीबी दूर की जाए। हम आज़ादी के 72 ईयर्स के बाद भी इन बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में ही अटके हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये ज़रूरी नहीं है, दीज थिंग्स आर नेसेसरी, बट हम अभी तक इस पजल को ही सॉल्व नहीं कर पाए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्रीज, दीज आर द सिचुएशंस विच वी आर हैंडलिंग, एंड बाय द गॉड ग्रेस वी आर हैंडलिंग दीज सिचुएशंस वेरी वेल। हमारी एग्रीकल्चर, हमारे 55% ऑफ द फार्मर्स अभी भी रेन वाटर पे डिपेंडेंट है। मतलब अभी भी 55% किसान बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, अगर किसी एक वर्ष अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमें आधी फसल का
नुकसान हो सकता है। हमारे इंडस्ट्रीज का शेयर जीडीपी में इज जस्ट 29.6%, whereas in many other big countries is as large as 50%. इतनी लार्ज पॉपुलेशन में रिसोर्स डेफिशिएंट होना is adding to an other problem. Friends, you won't believe in the year 2018 and 2019 हमने 8.81 लाख करोड़ रुपीस का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, which is roughly 82% of our total import. And friends, trust me, this is a very significant number which is making our country, our economy poor. Our industries are still in the developing mode. Reason? Because of Britishers. हमारे जितने भी हैंडीक्राफ्ट या फिर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, उनको ब्रिटिशर्स ने इतना हैम्पर किया, इतना नुकसान पहुंचाया कि अभी तक हम उस प्रॉब्लम से उभर नहीं पाए हैं। हम अभी भी एक कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी बने हैं, ना कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। इसका मतलब हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ना कि एक्सपोर्ट कर पाते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो अ एडवांटेज। कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना आर मेनली एक्सपोर्ट ड्रिवन। इसका मतलब क्या कि वो लोग अपना आउटपुट को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने यहाँ जितने भी सामान होते हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको यूएस डॉलर्स में इनकम मिलती है, which is very beneficial for the long term. Now coming into the last subsection, polity. भारत का राजनीतिक ढांचा, the largest democracy in the world. It is a crown in the head of India. The largest democracy in the world. Free press, lengthiest constitution, independent judiciary. These are the man-made marvels. यानी कि ये मनुष्य द्वारा बनाए गए अद्भुत स्तंभ हैं जो हमारे भारत को खड़े किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइना देर इज नो डेमोक्रेसी। आप इंडिया में ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी भी कोने में कोविड-19 से एक सिंगल डेथ भी होगी, वो आपको सोशल मीडिया या न्यूज़ के जरिए मिल जाएगी। वेयर एज इन चाइना वहाँ के डेटा जो एक महीने पहला था, वहाँ पे डेटा जो एक महीने पहला था अभी भी वहीं अटका हुआ है। सो क्या जहाँ पे ये बीमारी उत्पन्न हुई वहाँ पे अब केसेस बढ़ ही नहीं रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता माय फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो हमारी कंट्री को यूनिक बनाता है। इंडिया इज़ अ ट्रांसपेरेंट नेशन। यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दे हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ की जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी में किसी भी नेता या पावरफुल इंसान का दखल नहीं है। एंड दिस मेक्स आवर कंट्री डिफरेंट। टू समराइज, हमने आज वीडियो में क्या समझा? सो स्टैटिस्टिकली हमने देखा कि वाई इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड in the terms of area, density, economy and HDI. Secondly, we got to know why India is unique through factors like physical features, historical perspective, economy and its polity. But friends, आप ऐसा सोचेंगे that अगर इंडिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता तो हम ये कैसे समझेंगे कि इंडिया इज ग्रोइंग और नॉट, whether it is developing in the actual sense or not. So मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफ बताता है कि वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमीज फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 2017 एडी। सो द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस ग्राफ आई विल मेक आउट कि फॉर द 1500 ईयर्स, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि इंडिया येलो कलर में डिनोट हो रहा है। सो फॉर द फर्स्ट 1500 ईयर्स इंडिया एक डोमिनेंट इकोनॉमी थी। टिल द ईयर 1000 एडी इंडिया होल्डेड अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी।
पहले 1000 सालों तक इंडिया 40% इकोनॉमी वर्ल्ड की होल्ड करती थी। आफ्टर 1500 इंडिया स्लोली लूजेस इट्स कंट्रोल एंड बाय 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी was just 2 to 3%. Currently, it is around 8%. The second thing, what were the factors in the past which were significant for our economy, जिनको हम दोहरा सकते हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम उन एशियन टेक्निक्स को या उन एशियन टेक्नोलॉजीज को वापस लेकर आए, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट आइडियाज, पास्ट फिलॉसफीज, past work culture. One of the past important factor was our institution. Universities like Nalanda and Takshila were based in India. And यहाँ पे brilliant ideas, brilliant philosophies का जन्म होता था। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। पहले के ज़माने में बाहर से लोग यहाँ पे नॉलेज लेने आते थे और फिर वही लोग यहाँ के इकोनॉमी को डेवलप करते थे, यहाँ के फिलॉसफीज को डेवलप करते थे, यहाँ के आइडियाज को इनरिच करते थे। दीज इंस्टीट्यूशंस वर द मोरल वैल्यूज बिल्डर्स। करप्शन भी कम था एंड इल प्रैक्टिसेस भी बहुत कम थी। कमिंग टू द थर्ड फैक्टर, वेल्थ क्रिएशन। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से लगभग 2500 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक लेसन डेडिकेट किया है। एक पूरा का पूरा चैप्टर है वेल्थ क्रिएशन पे। एंड वेल्थ क्रिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट योर हेल्थ, इट इज अबाउट योर पॉजिटिव आइडियाज विच विल अल्टीमेटली टर्न इनटू द मनी। So by comparing India with itself, we can become a powerful nation. We don't need any other comparative parameters from other nations. This will be a healthy competition, comparing India's past with India's present. In the end, I will say this channel is all about positivity, adding values in your life. So हम इस टॉपिक से क्या सीखते हैं जो हम अपने लाइफ में इसको ऐड कर सके, इनकलकेट कर सके। इफ वी पर्सोनिफाई इंडिया, विच मीन्स अगर हम इंडिया, भारत को एक इंसान की तरह देखें, इट शोज हाउ मच डाइवर्सिटी इट हैज। स्टिल it shows how much diversity it holds. Still there is a great unity. So many problems are there, but still we are growing. So many failures in the past, but still we are developing and still we are running towards our goals. Friends, in same manner हमें भी ये सारे लक्षण अपने अंदर कॉपी करने चाहिए। हमें भी अपने पास्ट फेलियर्स को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहिए और हमें लगातार नए गोल्स, नए टारगेट्स को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। काइंडली शेयर दिस नॉलेज बाय शेयरिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले टाइम पर आप मेरे से कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।